हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेके आया हूँ गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में लगभग 2 वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, आप यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो आपको इस तरह से 3 इक्वेशन दे देगा, 4 भी इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। तो सिंपली इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स जो होता है उसको अलग कर लो। ए मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट से बनता है। जैसे इसका कोफिशिएंट में मतलब गुणांक में कितना है 1 है, तो अब यहाँ पे 1 दे दो। इसका गुणांक में कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिख लो। इसका गुणांक में कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखो। ठीक, उसी तरह से वाई का गुणांक में कितना है 2 3 3 और जेड का गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 यहाँ 4, यहाँ पे क्या है 2 1 4 2। कुछ इस प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद एक होता है क्या दोस्तों, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जो इक्वल के इस पार होता है। क्या क्या है देखो, 8 है, 20 है और क्या है 16 है। ठीक, उसके बाद अब होता है दोस्तों एक एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स के कैटेगरी में उस मैट्रिक्स को उस मतलब वैल्यू को रखते हैं जिसका मान हम लोग को निकालना पड़ता है। जैसे एक्स वाई और जेड का मान निकालेंगे हम लोग, तो एक्स वाई और जेड। ठीक, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं इस तरह से ए डॉट बी करके। ठीक, तो इस प्रकार से तो जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख लो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बी मैट्रिक्स है उसको इस प्रकार से आप क्या करो, उसको अटैच कर दो। जो बी मैट्रिक्स कौन सा ये है, तो 8 20 16। दोस्तों मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ कि गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आपको क्या बताया था कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के यदि नीचे यदि आप जीरो करते हैं, पूरा सब जीरो यदि कर दिए तो वो हो जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यदि पूरा सब जीरो करके उसका एक्स वाई जेड का मान निकाल दिए तो उसको बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। लेकिन आप जब ये तीनों का को जीरो कर दिए, फिर प्लस ऊपर का ये तीनों को भी जीरो कर दिए, ठीक है, दोनों को जीरो कर दिए, ऊपर नीचे अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, तब इसको कहेंगे हम लोग क्या, गॉस जॉर्डन मेथड। तो हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड बना रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस पर ऑपरेशन लगाते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले ये दोनों को आपको जीरो बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको जीरो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जीरो बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर में हमारा 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 है। यदि यहाँ पे 1 नहीं रहता, यहाँ पे मान लो 1 रहता, तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो रो 2 है, रो 2 को ऊपर लिखते हैं और रो 1 को नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। उसी तरह से आप चलो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। देखो रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या है, देखो इसको जब जिसको जीरो बनाना है उसका तरीका देखो ऑपरेशन लगाने का। जैसे R2 को जीरो बनाना है तो R2 लिखेंगे, इस तरह से तीर का निशान देंगे, R2 करेंगे माइनस। ठीक है, R2 का जो भी एलिमेंट है, R2 का कितना एलिमेंट है 2 लिखेंगे, डिवाइड में किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, हम R1 के कंपेरिजन में कर रहे हैं। ये R1 है हमारा, R1 का इसके जस्ट ऊपर एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। तो 1 डिवाइड में दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2/1 तो 2 ही होगा। उसके बाद 1 दो या नहीं दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा R1। देखो मैं ये तरीका आपको बताया, ठीक है, ऑपरेशन लगाने का। जैसे इसको देखो, अब इसको जीरो करना है तो यहाँ पे लिखोगा R3, क्या हो जाएगा R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है 4, डिवाइड में क्या करेंगे, जिसके कंपेरिजन में करना है, इसमें R1 के कंपेरिजन में करते हैं, ये R1 है, इसके कंपेरिजन में करेंगे तो डिवाइड में 1 देंगे। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, 1 देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन सा एलिमेंट है R1, तो यहाँ पे लिखेंगे R1। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे ऑपरेशन लगा के देखो, आपका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा दोनों जगह। ठीक, तो जो फर्स्ट रो में हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे। सेकंड रो में चेंज हुआ है, क्या करेंगे, सेकंड रो में R2 माइनस 2 R1। तो देखो R2 की जगह पे हम लोग यदि हम लोग 2 रखते हैं, माइनस 2 इंटू R1 की जगह पे क्या है 1 है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से आप सेम यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे जैसे लगाए उसी तरह से यहाँ पे लगाओ। तो R2 की जगह पे आप क्या रखेंगे 3 माइनस 2 है तो 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2 है, तो यहाँ से क्या होगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो माइनस आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से दोस्तों आप क्या करो, हम लोग यहाँ पे 4 देखो, R4 की जगह पे क्या है, R2 की जगह पे 4 है, तो 4 माइनस 2 इंटू R1, तो R4 मतलब 4 के जस्ट ऊपर कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 देना है, तो 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से कैलकुलेशन करते करते आपको करना है। ठीक, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है 20, तो R2 की जगह पे हम लोग रखेंगे 20 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 8 है, तो 8 इस प्रकार से लिखो, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये तरीका है दोस्तों, ठीक है ना। उसी तरह से देखो इसको अब
R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगा है कि R3 माइनस 4R1 लगा है, तो R3 कितना है 4 है, तो आपको यहाँ पे ये 4 है, 4 माइनस, ठीक, 4 इंटू R1 का मान कितना है, इसके जस्ट ऊपर R1 वाला रो में देखो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1, तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे R3 का मान यहाँ पे क्या है 4 है, तो आपको यहाँ पे लगाना है 4 माइनस 4 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर में R1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 देना है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दोनों 8, 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप क्या करना है दोस्तों, 2 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 4 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक, समझे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ गलत क्या लग रहा है, देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ भी हमारा क्या है 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4 ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों 3 ही होगा ना, ठीक। जब यहाँ पे हमारा 3 होगा, जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, लगा के देख लो, तो क्या R3 की जगह 3 रखो -4 इंटू 2 8 माइनस 3 आएगा आपके पास -5 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 16 है, R3 की जगह पे 16 रखो, 16 माइनस 4 इंटू 8, तो 8 चौक 32, तो 16 माइनस 32 -16 हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको जीरो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसको जीरो बनाएं, इसको जीरो बनाएं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। तो इसको जीरो किसका कंपेरिजन में बनाते हैं, R2 के कंपेरिजन में बनाते हैं। तो ये क्या है R3 में इसको जीरो बनाते हैं हम लोग, तो R3 लिखेंगे, R3 रो ही है, माइनस R3 का एलिमेंट कितना है देखो -5 है, तो -5 आपको लिखना है यहाँ। इस प्रकार से डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो। तो R2 का मान कितना है -1 इंटू R2, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास ऑपरेशन R3 माइनस 5 R2 बच गया, ठीक है। तो लगाओ ऑपरेशन लगाओ, सिंपली क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। सेकेंड में भी चेंज नहीं होगा हमारा कुछ भी, जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं वही चेंज होगा। तो देखो लगाओ, R3 का मान कितना है 0, 0 माइनस 5 इंटू R2 का मान है 0, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब देखो R3 है, R3 का मान कितना है -5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5 माइनस 5 इंटू R2 का मान कितना है -1, तो -5 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ से 0 आपका हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, ठीक। उसी तरह से क्या करो, यहाँ पे देखो -2 लिखा हुआ है, क्या दोस्तों -2 है, R3 की जगह -2 है तो -2 रखो, ठीक। फिर -5 इंटू R2 का मान इसके जस्ट ऊपर देखो, R2 का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा -2 -10, तो यहाँ से आपका मान कितना हो गया -12, ठीक। उसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे क्या लिखना है -16 माइनस 5 इंटू R2 का मान कितना है 8, जब 8 लिखोगे तो आपका जो मान निकल के आएगा, मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ, कहा है वो लोग ये नहीं निकाला सर आपने। तो देखो R3 का मान कितना है -16, ठीक है, -5 इंटू अच्छा -16 5 इंटू R2 का मान देखो कितना है, सॉरी 4 है यहाँ पे R2 का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो -16 माइनस कितना आ जाएगा 5 20, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा -36, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -36, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, यदि रो ऊपर नीचे हो गया तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से देखो, जिस तरह से हम लोग इस पे ऑपरेशन लगाए, ठीक है। तो देखो कोई बोलता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो ये बन गया हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जेड का मान इतना निकल गया, वाई और वाई प्लस जेड का मान इतना निकल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान इतना निकल गया, 3 इक्वेशन निकलता है, इसको सॉल्व कर दो तो ये बन जाता है हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। लेकिन हम इसी को जब आगे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको भी जीरो बना लेते हैं, इसको भी जीरो बना लेते हैं, इसको भी जीरो बना लेते हैं ऑपरेशन की मदद से, तो उसको बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं, मैं आपको क्या बताया था। अब क्या करेंगे, इस R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के कंपेरिजन में R2 को ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के कंपेरिजन में, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। R1 इसको जीरो करना है तो R1 लिखेंगे, R1 माइनस R1 का कौन एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट है 1, डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R3 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा -12, ठीक है। तो -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू R3, इस तरह से ही लगेगा हमारा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली R2 पे भी ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 पे ऑपरेशन लगाने क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना है, यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R2 का मान कितना है 2, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, R3 के कंपेरिजन में कर रहे हैं तो -12 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू R3। तो इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 6 2 एकम 2 2 6 12 1/6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं यहाँ पे।
तो मैं आपको तो बता ही दिया, सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको मान रखना है यहाँ पे। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंपली मान रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपका हो जाएगा 1 2 0 5 0 -1 0, उसके बाद -2 0 0 -12 एंड -36, ठीक है। मैं तो आपको क्या कहते हैं कैलकुलेशन करना तो बता ही दिया, आप कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। उसी तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को जीरो बनाना है ना, इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो कैसे, R2 के कंपेरिजन में बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 को जीरो बना रहे हैं, तो R1 - R1 का मान कितना है, 2 है, डिवाइड में जिसके कंपेरिजन में कर रहे हैं, तो R2 के कंपेरिजन में आप करेंगे तो R2 का मान कितना है, -1, तो -1 लिखें तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, और उसके बाद हो जाएगा R2, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, R1 = R1 + 2R2 हो गया, ठीक है। तो जब इसको लगाओगे तो आप, मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या बन जाएगा, देखो जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपका सिंपली बन जाएगा 1 0 0 1, और हो जाएगा यहाँ पे 0 0 -1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, +12 होगा शायद, ठीक है। +12 नहीं होगा, जो पहले से था वही होगा ना, -12 था तो -12 भी होगा, जैसा था तो ओनली हमारा यहाँ पे चेंज होगा, ये सब तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा ना, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट ही हो गया, ठीक है, तुरंत ही कर दिया। उसके बाद देखो दोस्तों, ये क्या है, जेड का मान है, ये जेड का मान है, ये वाई का कोफिशिएंट। देखो जब हम लोग इक्वेशन को लिखे थे तो ये एक्स का कोफिशिएंट लिखे थे, ये वाई का कोफिशिएंट लिखे थे, ये जेड का कोफिशिएंट लिखे थे ना। तो देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जेड का मान है इसका मतलब, तो -12 = -36, ये जेड का मान है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12×36, तो जेड का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया, ठीक। उसके बाद देखो ये वाई का कोफिशिएंट था, तो -y = कितना हो गया, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आपका बन गया 2, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा x का था, तो 1 × x, तो x = कितना निकल गया, 1 निकल गया, तो x = 1, y = 2, z = 3। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह मेथड आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, इस तरह से आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। यदि सही बात है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलो जोर से जय हिंद जय भारत।